सुस्वागतम। आज हमारे विद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित कला समेकित प्रदर्शनी इंद्रधनुषी यात्रा में मैं प्रांजल राणा, श्रद्धेय अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदया, अध्यापक गण और सभी अभिभावक जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रकार इंद्रधनुष में अनेक प्रकार के रंग होते हैं, उनमें कुछ फीके और कुछ गहरे, उसी प्रकार हमारी आज की ऑनलाइन प्रदर्शनी में आपको अनेक रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। इसमें पहला कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीबीएसई के द्वारा आयोजित गतिविधि को शामिल किया गया है, जिसमें सिक्किम और दिल्ली दोनों राज्यों का ही सभ्यता और संस्कृति से बच्चों को अवगत कराया गया। हमारा भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम का परिचायक रहा है। दूसरा कार्यक्रम जादुई कलाकार, जिसमें हम कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से मंत्रमुग्ध हो सकेंगे। जीवन में सीखना एक निरंतर कला है। यह बहती उस नदी के समान है जो निरंतर कलकल करती है और उत्साह के साथ बहती रहती है। उसी आधार पर बच्चों ने इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत कुछ सीखा। उसकी एक छोटी सी झलक अब मंजिल दूर नहीं कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने आ रही है। तो आइए इसी के साथ हम अपना पहला कार्यक्रम आरंभ करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत। संगीत वह व्यक्त कर देता है जिसे कहा नहीं जा सकता, और जिस प्रकार चुप रहना भी नामुमकिन होता है। एक संगीत जो दर्शाए सिक्किम की कहानी, लावण्या पोपली की जुबानी। अद्भुत, अति सुंदर। यदि किसी जगह की संस्कृति व सभ्यता की बात हो और उसमें उनके नृत्य, भाषा व पहनावे का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना? तो हाजिर है दिल्ली व सिक्किम का पहनावा, भाषा व नृत्य। नमस्ते। आज हम सब लोग सिक्किम और दिल्ली का अंतर देखेंगे, उसकी भाषा में अंतर देखेंगे और आज हम नृत्य भी देखेंगे, सिक्किम का भी और दिल्ली का भी। नमस्ते रिद्धिका। नमस्ते वंशिका। नमस्ते अनु। नमस्ते तोशिनी। तुम कैसी हो रिद्धिका? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो वंशिका? तुम्हें कसतो छ? मैं ठीक छू, तुम्हें कसतो छ? बिल्कुल तंदुरुस्त। अच्छा, ठीक है, हूँ सक्षा। टुकड़ा। आपने ये वार्तालाप देखा, यह दिल्ली और सिक्किम का वार्तालाप था। अब चलिए इनके पहनावे से मिलते हैं। हमने इनका वार्तालाप देखा, इनका पहनावा देखा, पर अब कुछ रहता है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही, नृत्य। तो अब हम देखेंगे
सिक्किम और दिल्ली का नृत्य। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी कोई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं चुराई दरबार मेरा मखना में मखना, तू ही है संसार मेरा मखना में मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना। मैं मन को छू लेने वाली अभिव्यक्ति अति उत्तम, अति मनोहर। कला मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कुछ कलाएं मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही सीख जाता है, जबकि कुछ को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोरोना काल में हम सबके समक्ष एक बड़ा ही कठोर समय रहा है, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम निराशा से नहीं भरे और नित्य नए आयाम स्थापित करते रहे। चित्रकला, कविता गायन, पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन और अनेकों कलाएं हम सबने सीखी। इन्हीं पर आधारित एक झांकी जादुई कलाकार अब आपके समक्ष आ रही है। आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। तो जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती, जिसने रक्त पिलाकर पाला सर। इतना ही जाना है मुझे, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं है और साल गुजरते जा रहे हैं, शामें कटती नहीं है और साल गुजरते जा रहे हैं। वो घने वो बड़े, एक पात्र छावी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। काले नियमों से मुक्त हो गई भारत माता, मुक्त हो गई भारत माता। बिना भेदभाव हमने पाया, पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया। इसमें बताएं संविधान से शक्तिमान हो सकते और देश की इस धरती पर जो चाहे कर सकते, लेकिन संविधान को पढ़कर मानवता को जाने अधिकार। मेरी सैंटा मेरी बहन। जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं तथा बचपन से ही हमसे बहुत रिश्ते जुड़ जाते हैं, और उनमें से एक रिश्ता खुशियाँ सारी। माँ होती है बड़ी ही प्यारी, जैसे हो फूलों की क्यारी। पहली किरण जब से उगे, माँ हमारी तब से जगे, हम सबका पूरा ध्यान धरे वो शाम।
समय हमारा साथ सदा दे, कुछ आगे ऐसी हलचल हो, सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुखमय आंगन का हर पल हो। धन्यवाद। अनुभवात्मक गतिविधि स्थायी ज्ञान का स्रोत है। जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्वयं इन परिस्थितियों को अनुभव किया तथा अपने ज्ञान को साकार रूप दिया। कहीं गणेशोत्सव पाठ पढ़ते समय गणेश की प्रतिमाओं को बनाया, तो कहीं मिठाई की दुकानों को सजाया, कहीं अपने मन के भावों को स्लोगन, दोहा गायन और कविता लेखन का रूप दिया। इन गतिविधियों ने बच्चों के आत्मविश्वास, ज्ञान और विषय के प्रति रोचकता को बढ़ाया। कागज से लिफाफे बना प्लास्टिक मुक्त आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाया है, तो कहीं कठपुतलियों के द्वारा कहानी को सुनाया है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया।